उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने का काम करने वाले और उत्तराखंड की विरासत को आज भी जीवित रखने वाले गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं। नेगी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड में जिस प्रकार के आप गीत लिखते थे पहले, खुदी कलकली सब कुछ आपके गीतों में होता था। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। आज हमें वो गीत वो खुद नहीं देखने को मिलती, वो कलकली नहीं देखने को मिलती। भाई अब जो हम लोग ने पहाड़ को भोगा है, पहाड़ में रहे हैं, आज भी हमारे जो श्रोता हैं वो वही हैं जिन्होंने आधा जीवन पहाड़ में गुजारा है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका सारा जीवन पहाड़ में गुजर गया है। तो निश्चित रूप से वो गीत वो माहौल पे लिखे हुए, उस माहौल पे लिखे हुए गीत उनके दिलो दिमाग में हैं। आजकल जो नए बच्चे हैं, ख़ासतौर से यहाँ शहरों में, दिल्ली में, बम्बई में, उन बच्चों को वो वातावरण नहीं मिला तो इसमें उन बच्चों में वो संस्कार नहीं आ पाए, वो बातें नहीं आ पाई। उन्होंने पहाड़ को भोगा नहीं, उन्होंने पहाड़ की तकलीफ़ें, पहाड़ के दुख दर्द खुशियाँ उन्होंने देखी नहीं हैं। तो वो सेंटिमेंट्स उनके नहीं होंगे जो सेंटिमेंट्स उन लोगों के हैं जो पहाड़ में रह चुके हैं। तो वो चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी? फिर वो नहीं मिलेगी उन बच्चों में। और ना हाँ, अगर लोग उनको कभी छुट्टियों में पहाड़ घुमाने ले जाएं, वहाँ रखें उनको, वहाँ पे वो रहें, महसूस करें, खुद देखें, तो उनको पर इस बात का एहसास होगा। सर, जैसे उत्तराखंड को लेकर जो बात है, आज राजनीतिक दृष्टि से उत्तराखंड टूट गया है। मतलब उत्तराखंड का दर्द आप अपने गीतों में उनको समाते हैं। क्या लगता है आपको कि जो उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिति है इस समय, क्या लगता है आपको एक कवि होने के नाते? देखो जी, राजनीति तो ऐसे ही चलती है ना, राजनीति में तो ऐसे ही चलेगा। सरकारें बदलती हैं लेकिन सरकारें चलती एक जैसी हैं जी। चेहरे बदलते हैं कुर्सियों के, लेकिन चलते वो एक ही किस्म के हैं। मैं तो इतने वर्षों से देख रहा हूँ, इतनी मेरी उम्र हो गई है, मैंने तो सबको इसी तरह से चलते हुए देखा है। ऐसे ही भ्रष्टाचार देखा है, ऐसे ही जिस किस्म के हालात उत्तराखंड में हैं, वो हालात आज से नहीं है, वो बहुत पहले से हैं और निरंतर ऐसे ही चल रहे हैं। सरकार चलाने के तरीके अब यही रह गए हैं उन लोगों के पास, तो ये इसी तरह चलेगा। उत्तराखंड के सबसे बड़े हीरो आप हैं, संस्कृति से लेकर सब। क्या आप नहीं चाहते कि आप भी चुनाव लड़ें 2017 में? देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जनता मुझे मेरे गीतों की वजह से जानती है। मैंने कभी जनता के लिए क्या काम किया है? ऐसा कोई काम नहीं किया है जो जनता मुझे अपना नेता बनाए, ना मैं उनके नेता बनने लायक हूँ। लेकिन जिन लोगों ने को उन्होंने नेता बनाया है, जनता को उनसे काम लेना आना चाहिए। उनसे कैसे काम लिया जाए, उनको कैसे काम में जोता जाए, ये पब्लिक को आना चाहिए। और ये पब्लिक जब तक नहीं जागरूक होगी, जब तक अब हो ये रहा है कि यहाँ लोग नेताओं को देवता बना दे रहे हैं, उनमें माला डाल डाल के उनको देवता बना दिया है। उनसे कभी पसीना नहीं बहाया उन्होंने। तो जब तक आप नेताओं से काम नहीं करवाएंगे तब तक नेता काम नहीं करेंगे। आपको काम करवाना आना चाहिए। गायक के नाते अगर माना आप एक मतदाता हैं, एक मतदाता के रूप में आप किस पार्टी को ज्यादा मतलब देखिए, अब ये तो समझ हम मैं शुरू से ही क्षेत्रीय दलों के प्रति मेरी सहानुभूति रही है। मेरी अपनी सोच भी ये है कि उत्तराखंड में क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व होना चाहिए, क्षेत्रीय दलों को पनपना चाहिए, इनके हाथ में सत्ता आनी चाहिए, इनके हाथ में पावर आनी चाहिए। और ये बात भी सच है कि अब तक के जो जितने भी क्षेत्रीय दल थे वो सारे मेरी नज़र में नालायक निकले। वो कभी बार टूटते रहे, कई बार उनके 2 फाड़ हुए, 3 फाड़ हुए, इस तरह का उन्होंने प्रदर्शन किया। तो इन पुराने लोगों से तो मैं उम्मीद नहीं करता, लेकिन एक आस, एक उम्मीद मेरी ज़रूर है कि एक दिन नवयुवक आएंगे, नई पीढ़ी आएगी जो यहाँ क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व बनाएगी, यहाँ पे जो लोगों का विश्वास जीतेगी और इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाएगी। और यहाँ में क्षेत्रीय पार्टी पनप नहीं पाती, क्षेत्रीय पार्टी के लोग अच्छे नहीं है ना। जब तक लोग अच्छे नहीं होंगे क्षेत्रीय पार्टी पनपेंगी कैसे? लोगों का विश्वास नहीं जीत पा रही हैं, है ना। इसलिए लोग फिर घूम फिर के वहीं भाजपा और कांग्रेस की तरफ आ जाते हैं। 2017 में क्या लगता है आपको, मतलब उत्तराखंड का एक चेहरा क्या हो सकता है? देखो भैया, मैं तो इसका वो हूँ नहीं, एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन मुझे दोनों दलों का एक जैसा लगता है। क्षेत्रीय दलों के ऊपर लोगों का विश्वास उठ गया है। कांग्रेस है, फिर भाजपा है, फिर कांग्रेस है, फिर भाजपा है। अब यही देखना हमारे नसीब में है, अब यही देखते रहेंगे।